जो मांगी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई बन के सदा। जो मांगी थी दुआ। क्या आपके साथ में कभी ऐसा होता है कि आपने कोई दुआ, कोई विश, कुछ चाहा हो और आपको वो मिला ना हो? आप खूब प्रयास करते हैं कि आपको वो चीज़ मिल जाए, लेकिन वो आपको चीज़ मिली नहीं है, आपको वो सफलता नहीं मिली जो आप चाहते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो इसमें कमी आपकी नहीं, आपके प्रयासों की नहीं, बल्कि कमी हो सकती है कि आप में सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो। आप सही दिशा में प्रयास ही ना कर रहे हो। हमें सही दिशा और सकारात्मक ऊर्जा जहाँ से मिलती है वो होता है आध्यात्म। अगर हम आध्यात्म से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, ईश्वर का नाम लेकर हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो अवश्य ही सफल होता है। अगर हम आपसे पूछें, जो भी आप वीडियो देख रही हैं, कि क्या आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, क्या आप भगवान को मानते हैं, तो 90 से 95% लोग कहेंगे हाँ, हम भगवान को मानते हैं, भगवान की सत्ता में विश्वास रखते हैं, उस खुदा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को मानते हैं। क्या आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं? अगर ये प्रश्न आपसे करते हैं तो शायद 40 से 50% लोग ही कहेंगे कि हाँ, हम नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं। अब ये प्रश्न आप अपने बच्चों से पूछिए अपने बच्चों से, क्या वो भगवान में विश्वास करते हैं? क्या वो मानते हैं भगवान होते हैं? 30% बच्चे कहेंगे हाँ हाँ हाँ, भगवान होते हैं, हम भगवान को मानते हैं। 70% बच्चों का जवाब होगा पता नहीं। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। ये शब्द कितना अजीब लगता है ना सुनने में, कि अगर हमारा बच्चा हमसे कहता है हमें नहीं पता भगवान होते हैं या नहीं। तो ऐसा क्यों है कि बच्चों को पता नहीं है भगवान होते हैं? बच्चों को हमारे धर्म के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में जानकारी क्यों नहीं है? बच्चे क्यों नहीं जानते कि शूर्पणखा कौन थी? बच्चे क्यों नहीं जानते वामन अवतार क्या था? क्योंकि हमने कभी उन्हें बताया ही नहीं। तो अगर हमारे बच्चों में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की कमी है ना, तो उसका कारण हम खुद हैं, हम माता पिता। याद कीजिए अपने बचपन के दिन, जब आप अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने घर वालों के संग बैठकर रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे। क्या आपने कभी अपने बच्चों के साथ बैठकर रामायण देखी है? महाभारत के पात्रों पर चर्चा की है? क्या आपने कभी अपने बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाई है? क्या आपने अपने बच्चों को प्रहलाद, ध्रुव, श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई है? क्या आपने कभी विष्णु के वामन अवतारों के रूप में, वराह अवतार के रूप में उन्होंने क्यों पृथ्वी पर जन्म लिया, क्यों वो बार बार पृथ्वी पर आए, इस विषय पर बात की है? हम खुद अपने बच्चों की जो दिशा भटक रही है उसके जिम्मेदार हैं। हम बहुत हद तक मोबाइल पर, इंटरनेट पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आज के बच्चे मोबाइल से, इंटरनेट से बिगड़ रहे हैं। हम उनके लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, मूल्यों के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? विद्यालय, स्कूल, महाविद्यालय ये बच्चों में नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में अगर नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है तो वो हमें खुद ही करना होगा। मुझे याद है, मैं 5वीं कक्षा तक मिशनरी स्कूल में पढ़ी। वहाँ पर हमें रोज़ यीशु मसीह की कहानियाँ सुनाई जाती थी। वहाँ पर हमें प्रोत्साहित किया जाता था
कि हमें चर्च जाना चाहिए, हमें वहाँ पर कैंडल जलानी चाहिए। जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, सर्दियों की छुट्टियाँ होती थी, तब हमें घर से क्रिसमस ट्री बना के लाने को कहा जाता था कि हम जो है कांटों का एक पेड़ लें और उसके ऊपर रुई लगा करके उसको जैसे बर्फ़ लगी हो इस तरह से हम पेड़ बनाकर ले जाएं, और वो उसका इस्तेमाल जो है स्कूल में करते थे, या वो चाहते थे कि हम जो है उनके धर्म से जुड़ें। जो भी वो चाहते थे वो पूरा हो रहा था। हम मिशनरी में पढ़े और हम उनके धर्म से प्रभावित हो रहे थे। किसी भी धर्म से प्रभावित होना बुरी बात नहीं है। यीशु मसीह के जो अच्छे गुण थे उनके बारे में जब चर्चा होती थी तो अच्छा लगता था, सुनते थे, सकारात्मक प्रभाव हमारे पे पड़ रहा था। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा प्रभाव भी हम पे पड़ रहा था कि हमें ये लगने लगा था कि हम क्यों नहीं ईसाई हैं, हम क्यों यीशु मसीह के अनुयायी नहीं हैं। और एक विशेष बात जो वहाँ पे और की जा रही थी हमारे साथ, हाँ मैं 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी हूँ वहाँ पर, लेकिन मुझे फिर भी अच्छे से याद है कि वहाँ हमें धर्मांतरण की शिक्षा भी दी जाती थी। वहाँ ये कहा जाता था हमसे कि अगर आपके पास में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मतलब जिसके पास में रोज़गार का साधन नहीं है, गरीब है, तो उसे बोलो कि वो क्रिश्चियन हो जाए और हम उसे नौकरी देंगे। और ऐसे 2 हिंदू परिवारों को मैंने क्रिश्चियन होते हुए देखा था। हमारी स्कूल में जो 2 लड़कियां पढ़ती थी, मुझे नाम याद नहीं, शायद रोमा या शिखा ऐसा कुछ नाम था उस बच्ची का, जिसके पेरेंट्स ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। तो किसी भी धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें सीखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन वो अगर हमारे धर्म पर प्रभावी होने लगे, उस पर हावी होने लगे, तो चिंता का विषय हो जाता है। जैसा मेरे साथ हो रहा था, हो सकता है कि आपके बच्चों के साथ भी हो रहा हो। आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हों या ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हों जहाँ पे दूसरे धर्म की शिक्षा दी जा रही हो और वो उनके कोमल मन पर प्रभाव डाल रही हो। अगर उसमें नैतिक मूल्यों के विकास तक की बात है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें धर्म को लेकर के संशय पैदा हो रहा है कि कौन सा धर्म ज़्यादा बेस्ट है, हिंदू में धर्म रखूं या दूसरा धर्म कर रखूं, तो ये ज़्यादा जो है मुश्किल पैदा करने वाली बात हो जाती है। तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे हिंदुत्व से जोड़े हुई थी। वो बात थी हमारे घर का माहौल, हमारे घर का सकारात्मक हिंदुत्व माहौल। दोनों समय हमारे घर में संध्या होती थी। हमारे घर के सभी पुरुष जनेऊधारी थे। हमारे घर में किसी तरह की नॉनवेज, मांस, मदिरापान नहीं होता था। हमारे घर में नियमित रूप से धर्म पे चर्चा होती थी। दादाजी पुरानी कहावतें सुनाया करते थे। पापा जी दादा दादी को रोज़ शाम को रामायण का पाठ करवाते थे, और हमारी दादी जब भी कहीं भागवत कथा होती जाती थी और साथ में हमें भी ले जाती थी, और हम भी प्रसाद के चक्कर में चले जाते थे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी। हमारी मम्मी जब भी कोई व्रत त्यौहार करती, कोई भी कहानी कहती, पूजा पाठ करती, तो हमें भी बुलाया जाता कि आप भी बैठो कहानी सुनो। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जो हमें उन चीज़ों पर हमें भारी लगती थी। जब हम स्कूल में होते थे तो हमें लगता था कि क्यों ना हम जो है ईसाई धर्म के अनुयायी होते, क्यों ना यीशु मसीह हमारे भगवान होते। और जब हम घर आते तो फिर से हमें जो है हमारे हिंदुत्व पर गर्व होने लगता और हम अपने हिंदू धर्म से, अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहते। तो अब हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ऐसी स्कूल्स में अगर पढ़ाते हैं तो ना पढ़ाएं, वहाँ से निकाल लें। नहीं, ऐसा नहीं कह रही मैं, क्योंकि हर संस्था की अपनी एक विशेषता होती है। अनुशासन के लिए ऐसी संस्थाएं जानी जाती है, और अनुशासन का गुण भी बच्चों में बहुत ज़रूरी है। तो मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रही, और अगर स्कूल में किसी भी धर्म की शिक्षा दी जाती है तो उससे नैतिक मूल्यों का विकास होता है, वो भी ठीक है। लेकिन अपने बच्चों के कोमल हृदय पर दूसरे धर्म का प्रभाव इतना ना होने दे कि वो अपने हिंदुत्व से दूर हो जाए। इसके लिए आप अपने घर में हिंदुत्व का माहौल बनाकर रखें। अपने घर के बच्चों को आप समय दें।
1 घंटा नियमित रूप से दें, जिसमें कोई चर्चा ना हो पढ़ाई की, जिसमें केवल चर्चा हो धर्म की, जिसमें चर्चा हो हमारी पुरानी कथाओं की, कहानियों की। ज़बरदस्ती नहीं करना है बच्चों के साथ। बच्चों को अपने माता पिता के साथ में समय बिताना हर बच्चे को पसंद होता है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 17 साल का हो। आप उसे समय दीजिए, 1 घंटा उनके साथ बैठिए, हंसिए, बोलिए, बतियाइए। और साथ ही जैसे आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर रामायण का चला के बैठ जाइए, तो रामायण आप देखेंगे, बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा। आप महाभारत देखेंगे, बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाइए, जिसमें भी हमारी संस्कृति के बारे में बहुत चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो भजन वगैरह होते हैं सुबह शाम, वो चलाइए। सुबह शाम संध्या में बच्चों को भी शामिल कीजिए। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, बच्चे को पता नहीं चलता, और बच्चे के खून में वो चीज़ घुल जाती है, नस नस में वो चीज़ घुल जाती है, और पूरे जीवन भर उसको काम आती है, और वो जीवन भर उन चीज़ों को याद रखता है। झूठ बोलने से पहले, चोरी करने से पहले, गलत काम करने से पहले उसे अपने संस्कार याद आते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को हिंदू धर्म से जोड़े रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों का संरक्षण करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम माता पिता खुद अपने बच्चों को 1 घंटे का समय दें। और जहाँ तक कोशिश हो सके अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में डालें जहाँ पर हिंदू धर्म की प्रभावी शिक्षा, बेसिक शिक्षा दी जाती हो। जैसे कि आर्य समाजी स्कूल्स हैं जहाँ पर यज्ञ की शिक्षा दी जाती है, आदर्श विद्या मंदिर हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी जो शिक्षाएं दी जाती हैं। इसके अलावा भी जितनी भी हिंदू स्कूलें होती हैं जिसके ओनर्स हिंदू होते हैं, वो लोग हमारे जो 30 त्यौहार होते हैं उनको जो है सेलिब्रेट करते हैं। उनके बारे में कहानियाँ स्कूल में मैडम वगैरह सुनाती हैं, जिससे बच्चों में हमारे धर्म के प्रति जो जानकारी है वो पहुंचती है, सही तरह से पहुंचती है। हमें कभी नहीं सुनाई गई स्कूल के अंदर होलिका दहन की कहानी, मिशनरी स्कूल के अंदर, लेकिन बाद में मैं आर्य समाजी स्कूल में पढ़ी, वहाँ पर हमें होलिका दहन की कहानी भी सुनाई जाती थी, और दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस तरह से मनाई जाती है, ये भी हमें उसी स्कूल में सिखाया गया जो आर्य समाजी स्कूल थी। तो अपने बच्चों को ऐसी स्कूल्स में डालने का प्रयत्न करें। और अगर आपके बच्चे किसी कॉन्वेंट में या किसी मिशनरीज़ में पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने घर पर ऐसा माहौल रचें, ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा जो है हिंदुत्व से जुड़ा रहे और उसमें आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होता रहे, वो हिंदू धर्म की रक्षा कर सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो हर माता पिता तक ये संदेश ज़रूर पहुंचाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।